Intraocular pressure, ऊंचा पढ़िए norm, जरा, ऊंचा। normal range 10 to 21 millimeters of mercury, means 16 millimeters of mercury. ठीक है जी। तो नॉर्मल प्रेशर जो मैंने पहले आपको मैनेजमेंट पढ़ा दी, उसका मकसद ये था कि आपको ये साइंस सिम्टम समझने में ज़रा आसानी हो जाए, क्योंकि हमने कैटरेक्ट पढ़ा हुआ था और उसमें हमने देखा था कि डैमेज जो सा है वो रिवर्सिबल होता है और ग्लोकोमा में रिवर्सिबल होता है, और कैटरेक्ट सर्जरी और ट्रेबेकुलेक्टमी जो ग्लोकोमा की सर्जरी है कितनी डिफरेंट है। अच्छा, अभी मैं कुछ स्लाइड्स स्किप कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है ना वो करूंगा। क्लासिफिकेशन पढ़े निदा? Open angle glaucoma, angle closure glaucoma. अच्छा, ये देखें, ऊपर वाला जो सा आपको पिक्चर है उसमें आपको नजर आ रहा है कि आयरस और जो कॉर्निया है वो आपस में उनकी प्रोक्सिमिटी इतनी ज्यादा नहीं है। नीचे देखें तो दे आर adherent to each other. Can you see it, हिजाब? निदा, Yes, sir. ऊंचा बोले ना आप, ऊंचा क्यों नहीं बोल रही हो? Yes, sir. निदा, Yes, sir. जरा बताएं, एक्सप्लेन करें क्या डिफरेंस है ऊपर वाली और नीचे वाली पिक्चर में? लिखा भी हुआ है। Angle close है. हाँ, थोड़ा ऊंचा आवाज, जरा जोर लगाएं ना, गले में जोर लगाएं। नीचे वाले में एंगल क्लोज है. नीचे वाले में एंगल क्लोजर है, ऊपर वाले में एंगल खुला हुआ है। Yes, sir. तो आयशा आप बोले जरा। तो ये क्लासिफिकेशन है। मुझे किसी का माइक खोलना पड़ेगा जिसकी जरा आवाज, एक मुझे वेट करें। Classification: open angle glaucoma, angle closure glaucoma. ठीक है। और अब मानूर फातिमा या ज़ारा है? Sir, Fatma. ठीक है। तो इन दोनों पिक्चर्स में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? सर पिक्चर इतनी क्लियर ही नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा ऊपर। ये देखें, ये ऊपर वाली है, ठीक है, यस सर, यस और सर। ये नीचे वाली है। बेस पे देखें जहां पर आरएस और कॉर्निया मिल रहे हैं, इसको एंगल बोलते हैं। ये सर एक में एंगल जो है वो ओपन है और दूसरे में एंगल क्लोज हुआ है। इसमें जो ओपन है, हाँ, ओपन एंगल में एंगल ओपन हुआ है। और ये एंगल क्लोजर में क्लोज नजर आ रहा है ना। यस सर। और ये रेड लाइन जो सी है, ये देखें, वो जा रहा है एक्वस ह्यूमर और फिर वापस आ रहा है, क्योंकि एंगल क्लोज है, वो ड्रेन नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने ट्रेबेकुलेक्टमी की थी। ठीक है ना? अच्छा, अब मनूर फातिमा तुम रहना मेरे साथ, तुम ही पढ़ोगी स्लाइडें बाकी भी। अच्छा, चलो पढ़ो। Classification: primary raised IOP is not associated with any other ocular disorder. Secondary ocular or आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि समझ भी आए ना सुनने वालों को। Yes sir. Secondary ocular or प्राइमरी पढ़े दोबारा, non-ocular. प्राइमरी पढ़े। Primary raised IOP is not associated with any other ocular disorder. Secondary ocular or non-ocular disorder alters aqueous outflow. अच्छा, अब ये दो glaucoma can be classified in many ways. The most important way of classification is by whether the angle is open or closed. ठीक है? तो एक होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा जो हमारा आज का टॉपिक है। एक होता है प्राइमरी को आप छोड़ दें,
एक होता है ओपन एंगल ग्लाकोमा, एक होता है क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा। तो प्राइमरी में कोई कॉज नहीं है, और सेकेंडरी जोन से है, इट इज सेकेंडरी टू सम ऑक्यूलर डिजीज। ये देखें, पढ़े जरा सेकेंडरी। Secondary ocular or non-ocular disorder alters aqueous outflow. अब इसमें जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें आपको कोई पैथोलॉजी नजर आ रही है आई में, जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि वो एंगल को डिस्टॉर्ट कर रही है और प्रेशर इंक्रीज कर रही है? क्या नजर आ रहा है पिक्चर में? वाइट हुआ है पीपल, तो कैटरेक्ट हो सकता है। कैटरेक्ट है, ठीक है ना? तो Yes, लेंस sir. इंड्यूस्ड ग्लाकोमा है, तो इट इज सेकेंडरी टू लेंस, ठीक है ना? Yes, तो sir. ये सेकेंडरी ग्लाकोमा हो गया। ये दूसरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है? पहली क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ओपन एंगल, एंगल क्लोजर। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, समझ आ रही है? Yes, sir. इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द एंगल, ओपन एंगल, एंड बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है आपको, और पढ़ाना भी चाहिए, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनी डिजीज, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, ये तीसरी क्लासिफिकेशन है, पढ़े। Congenital, infantile, juvenile, adult. कंजेनिटल होता है कि व्हेन द पेशेंट इज बोर्न विद द ग्लाकोमा और इट अपीयर्स विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ। नहीं, कंजेनिटल होता है पेशेंट इज बोर्न विद द ग्लाकोमा। इन्फेंटाइल होता है कि व्हेन इट अपीयर्स बिफोर द चाइल्ड्स फर्स्ट बर्थडे, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। जुवेनाइल होता है टिल द एज ऑफ 16 years, एंड एडल्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ 16 years। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये इफेक्ट्स हो सकते हैं, पढ़े जरा। ये किसी भी ग्लाकोमा के हो सकते हैं, पढ़े। Visual acuity, visual fields, pain acute. अच्छा, इसमें आमतौर पर पेन एक्यूट नहीं होती, ओपन एंगल में, एंगल क्लोजर में होता है, लेकिन वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, आज हमने प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा पढ़ना है। तो प्राइमरी ग्लाकोमा कौन कौन से होते हैं, जरा पढ़े। Open angle, angle closure, congenital, developmental. बस, ठीक है, तो ये प्राइमरी ग्लाकोमास होते हैं। तो आज हमने पढ़ना है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, जिसकी हमने मैनेजमेंट पढ़ ली है। अच्छा, ये सेकेंडरी वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। ग्लाकोमा बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये अपने सोनोमीटर है, जिससे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेक करते हैं। अभी आपने बताया था नॉर्मल कितना होता है, एनीवन, नॉर्मल कितना होता है? हिजाब, नॉर्मल कितना होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? निदा कितना होता है नॉर्मल? 10 to 21 millimeters of mercury. फातिमा कितना होता है? फातिमा Yes, sir. कितना होता है नॉर्मल प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? Sir, अभी नहीं याद आ रहा। 10 to 20 mm of mercury, ठीक है, ठीक है सर। 10 to 20 mm of mercury। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली है। एक एंगल क्लोजर और ओपन एंगल और एंगल क्लोजर, और दूसरी प्राइमरी और सेकेंडरी। ये दोनों चीजें आपको इंशाल्लाह ताला नहीं भूलेंगी। अब हम आते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा की तरफ, ठीक है। उसकी ये तस्वीरें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा।
ये लेक्चर बहुत लंबा है, आपने अपनी बुक से पढ़ना है, जुतोई से, लेकिन ये तो हमने जरा और पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। अच्छा जी, ये आपको टॉपिक है, चले फातिमा आराम आराम से पढ़ना शुरू करें। Primary open-angle glaucoma is generally a bilateral, although not necessarily symmetrical, characterized by glaucomatous optic nerve damage, glaucomatous visual field defects, repeated rise of intraocular pressure greater than 21 mm of mercury, adult onset, open and normal angle, absence of secondary cause of open angle glaucoma. ठीक है, समझ आ गई ना आप? निदा समझ आ रही है? Yes, sir. पता नहीं किसी को इसकी आवाज आ रही है भाई? फातिमा Yes, आपको sir. आ रही है निदा की आवाज? Yes, sir, आ रही है. चले पढ़े आगे, कंटिन्यू करें। Commonest of all glaucomas, affects both sexes equally, more common in blacks than in whites, increase with age. ठीक है, Risk factors: systemic, increasing age, diabetes, hypertension. Clinical features: asymptomatic, visual field defects, eye ache, headache, halos. तो ये देखिए ना, मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा जिसमें कोई और आई की डिजीज नहीं होती और प्रेशर भी कुछ ज्यादा नहीं होता, 24 या अप टू 28, सर नहीं आ रहा. Clinical पढ़े। features: asymptomatic, visual field defects, eye ache, headache, halos. ये सिम्टोमेटिक आगे, Visual field defects, eye ache, ये सिम्टोमेटिक headache, आगे, halos. ठीक है। Sir, ठीक है, तो asymptomatic, ये आप visual. ठीक, ये हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। ओके को अब आगे ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, ये हमने पहले पढ़ लिया था जिसमें हमने ट्रेबेकुलेक्टमी वगैरह ये की थी। तो इसमें आप मुझे बताएं, हिजाब क्या आप बोल सकती हैं? हिजाब बोल सकती हैं आप? फातिमा आप बोल सकती हैं? Yes, sir. आप मुझे बताएं कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा का अगर आपसे वावे में पूछा जाए कि ट्राई-8 क्या होता है, तो आप क्या बताएंगी? कौन सी 3 चीजें हो तो हम उसे ग्लाकोमा कहते हैं? सर एक तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज होगा, शाबाश, एक ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो जाती है, ठीक है, और फिर वो विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हो जाएंगे. ठीक हो गया। तो ये 3 चीजें हैं जो ट्राई-8 है ना, ये आपने याद रखना है ग्लाकोमा का। अब ये तीनों जो रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ये इनकी मैं आपको तो पिक्चर्स दिखाता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपको नॉर्मल पिक्चर नजर आ रही है और
लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। राइट साइड पे आप देखें कि ऐसे नजर आ रहा है जैसे कोई बैरल, ही इज सीइंग थ्रू द बैरल ऑफ द गन, ठीक है ना। तो उसकी पेरिफेरल विजन जो सी है वो खराब हो गई है, सेंट्रल विजन सिर्फ ठीक है। तो ग्लाकोमा में इस तरह नजर आता है, दाएं बाएं क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लगता। आ रही है आवाज मानूर? Yes, sir. Are you? तो बाकी को बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। अच्छा जी, इसके बाद विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जोन से है ना, वो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मनूर देखें, ये अपर लेफ्ट साइड पे नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. नजर आ रहे हैं. अच्छा, और राइट साइड पे देखें क्या है। Uh, एक मिनट ठहरे जरा। आपकी बात बोले। ये आपको नजर आ रही है पिक्चर आकिब? जी सर। ऊंचा बोले जरा। ये राइट लेफ्ट साइड पे नॉर्मल है, ठीक है। जी सर। और राइट साइड पे क्या हुआ है, लिखा भी हुआ है। सर अर्ली डैमेज हुआ हुआ है ऑप्टिक का। हाँ, अर्ली डैमेज है और ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा और डैमेज हुआ तो ये क्या हो गया? सर स्वेयर डैमेज हो गया। हाँ, और कप बड़ा हो गया है। ऑप्टिक जो डिस्क का देखिए बड़ा ना, हो। इसमें कप छोटा है ना, जी सर। ये कप बड़ा हो गया। और जब बिल्कुल ही डैमेज हो जाए तो ये देखें, ये सिचुएशन हो जाती है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे मानूर, आप या आकिब क्या बोलेंगे इसको? आकिब क्या बोलेंगे? सॉरी सर कुछ। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑप्टिक एट्रोफी। टोटल कपिंग होगी है ना, ठीक है। जी सर। तो आकिब आप जरा मेरे साथ कन्वर्सेशन में रहे ताकि बाकियों को समझ, बाकियों को भी उनके बिहाफ पे आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जिसका कोई क्वेश्चन जी हो सर। वो हाथ खड़ा करे। तो आकिब आप मेरे साथ इन कन्वर्सेशन में रहे। तो जब कपिंग बढ़ती जाएगी तो अल्टीमेटली इट विल कॉज ऑप्टिक एट्रोफी, ठीक है। ठीक है सर। ठीक ऑप्टिक। है, तो 3 ट्राई 8 बताए थे ना मानूर ने। एक रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, एक विजुअल फील्ड जी सर। डिफेक्ट और एक ऑप्टिक डिस्क कपिंग। कपिंग लीड्स टू यस अल्टीमेटली ऑप्टिक डिस्क एट्रोफी। दैट इज व्हाई ओके सर। द डैमेज इन द ग्लाकोमा इज इरिवर्सिबल। ठीक है आकिब? जी अच्छा, दूसरा जो सा था कपिंग के अलावा विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, तो वो ये है। इसमें मैंने अभी बताया था थोड़ा सा, आपकी जरा रिपीट करें, मैं देखना चाहता हूँ आप अटेंटिव थे कि नहीं। जी सर। इस तस्वीर में क्या है? सर जो पेरिफेरल विजन जो है वो सर डैमेज हो गई और सेंट्रल विजन जो है सर इंटैक्ट है। ठीक है, तो ये ग्लोकोमा में ये होता है ना। जी सर। पेरिफेरल विजन में क्या जाता है, विजुअल फील्ड डैमेज होता है, ठीक है।
और ये देखें, अगर आप इसको चेक करें ना, वो हमारे पास जो मशीन होती है हम्फ्री की, जो रियल फील्ड ऑटो कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है जिसमें हम रियल फील्ड टेस्ट करते हैं, तो उसमें ये हिस्सा नजर आता है। ये देखें, ये क्या है? आगे भी ये कुछ नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये स्कोटोमा है, यानी जी कि सर। ये जो ब्लैक पार्ट है ना, जी सर। ये एक स्कोटोमा है जो ग्लोकोमेटस डैमेज पे हो रहा है की वजह से होता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बढ़ता जाता है। ये सेंटर में जो आपको गोल सा नजर आ रहा है, ये नॉर्मल है, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जो पेरिफेरी में क्रीसेंट शेप है, ये एक स्कोटोमा है जो ग्लोकोमा की वजह से अर्ली डैमेज है, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बढ़ता जाता है। ये पेरिफेरी की पिक्चर है। तो यहाँ तक मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। अभी मतलब लेक्चर नहीं क्लोज कर रहा, अब जो हमने पढ़ा है उसको मैं रुकता हूँ। आप लोग कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो anyone who wants to ask any question, please raise your hand. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? Anyone, please raise your hand. आपका? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। समझ आ गया सब कुछ? Yes, sir. आगे। में डिफरेंस थोड़ा। आपने वो डायग्राम आपके ज़हन में है, वो जो दिखाई थी जी सर है। मानूर? तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर उसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क का डिफरेंस होता है कि उसमें फ्लो नहीं होता, ये मुझे इतनी समझ नहीं आती भाई। देखें, एक सेकंड जो है ना, जंक्शन बिटवीन द कॉर्निया एंड द पेरिफेरल आइरिस, वो that is called angle of the eye. Okay, यस and angle of the eye consists of many parts including trabecular meshwork. ठीक है? जी सर। And trabecular meshwork is the main structure which drains out the aqueous humor out of the anterior chamber. Okay? यस सर। तो जब ऐसा होता है कि पेरिफेरल जो आयरस है और पेरिफेरल कॉर्निया है वो आपस में जुड़ जाएं, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल एंटीरियर सैनिकिए। ठीक है? यस सर। अब वो कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे उस पेशेंट को, आपने यूवियाटिस पढ़ा है ना? यस सर पढ़ा है। तो उसमें एंटीरियर यूवियाटिस के अंदर अराइटिस हो जाता है,
तो आयरस जोन सा है वो पेरिफेरी में कॉर्निया के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। इसको PAS sir. बोलते हैं, पेरिफेरल एंटीरियर सनीकी। ओके, यस सर। तो अब मुझे ये बताएं कि वो जो एंगल के जो ट्राइबिकल मैशवा को जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो जोन से हैं, they will not be accessible to the aqueous humor, isn't it so? यस सर। तो जब वहां पर जाएगा एक्वस ह्यूमर तो क्या होगा, वहां पर से वापस आ जाएगा क्योंकि वो एंगल तो क्लोज होगा। दिस इज कॉल्ड एंगल क्लोजर। तो बेसिकली ड्रेनेज नहीं होती, जी, ड्रेनेज का डिफेक्ट हो जाता है इसमें एंगल क्लोजर में। और आयरस और कोर्निया में जो जो आप बता रहे हैं एंटीरियर थिंकी हो जाती है। आयरस और कॉर्निया में एडियन हो जाती है तो एंगल क्लोज हो जाता है। थैंक यू सर। अच्छा सुने, अगर फर्ज करें कि ये इन्फ्लेमेटरी हो ना, जैसे यूवेटिस में है, तो इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या यूवेटिस में देते हैं, आप वो दें तो ये ठीक हो जाता है। अगर फर्ज करें ये अभी आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो विकास जरा बताएं, आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है? सर हमने सबसे पहले तो मैनेजमेंट